ओ ओम हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम हरि शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी जड्य अंधकारापहं हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नायो अधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारुं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं सुद्यां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ऐं ह्रीं ऋक् ऐं औ हयवरट् लण् यमगणनं झपय गडदश जबगडदश खफ चटत चटतौ कपय सशस्र हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में
जो हम लेके चले थे हमने अश्वान्त्यादि को पूरा कर लिया था और ओमांगोष्ठ में प्रवेश करते हुए एक रूप की सिद्धि भी कर ली थी। शिवाय नमः रूप की हमने सिद्धि कर ली थी और अश्वान्त्यादि टी में विशेष रूपेण हमने ये देखा था कि ये जो टी संज्ञा को लेकर हम पर रूप करते हैं, ये पर रूप सकंदवादी गण जो इसमें वार्तिक पढ़ा गया है, सकंदवादीषु पर रूपम वाच्यम, ये कोई सिर्फ इन 2-4 रूपों के लिए नहीं है। वस्तुतः वेद में, लोक में जहां भी हमें कुछ ऐसी पर रूप संधि दिखाई पड़ जाए और उसकी व्यवस्था नहीं बन रही हो और वो पर रूप संधि के अनुरूप ही ठीक बैठ रहा हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये शकंदवादीषु पर रूपम वाच्यम से ही इसकी व्यवस्था सही बैठती है। इसमें ये विशेष बात थी जो आकृति गणोऽयम् के माध्यम से ग्रंथकार ने कहने की कोशिश की थी। मार्तंड इत्यादि के रूप भी देखने में आते हैं और ऐसे अनेकों जो उपनिषद इत्यादि पढ़ते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं उनको रूप देखने में आते हैं जो दिखने में शकंदवादी से नहीं लगते, लेकिन फिर भी वो शकंदवादीषु पर रूपम वाच्यम के अनुसार ही होना चाहिए। अच्छा, आप जो फोन पे आप एक काम कर सकते हैं, इसमें म्यूट ऑप्शन होता है। जब प्रश्न पूछा जाए तब म्यूट को अनम्यूट कर लो, म्यूट ऑप्शन है आपके फोन में, और जब म्यूट हो जाए उससे क्या होता है कि जैसे आपके साइड के साउंड है वो हमें नहीं आएंगे, आप हमें सुनते रहेंगे। जब प्रश्न करना है कुछ तो तुरंत उसको अनम्यूट कर दो, ठीक है? ऐसे ही मतलब तो फिर हमने ये जब भी प्रश्न करना हो आप अनम्यूट कर सकते हैं, ऐसे ही करते हैं हम भी करते हैं। ये कनेक्टिविटी थोड़ी डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन मैं इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ। ये हर रोज ऐसा स्पीकर में होता है, आज भी हुआ है, लेकिन मैं इसको फिर से करता हूँ। ये पता नहीं क्या इसका स्पीकर का प्रॉब्लम है, एक बार ये इसको डिस्कनेक्ट जरूर करता है, फिर कनेक्ट करता हूँ दोबारा तो फिर हो जाता है, तो फिर से कनेक्ट हो जाएगा ये। एक मिनट में ब्लूटूथ मोड। हाँ, अब आपको स्पष्ट आवाज फिर से आने लगी होगी, बीच में थोड़ा सा व्यवधान हो गया था आप। हाँ ठीक है, ठीक। तो हमने ये फिर ओमांगोष्ठ सूत्र में प्रवेश कर लिया था। इस सूत्र में एक विशेष बात हमारे देखने में ये आई थी कि पररूप तो ये भी कर रहा है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में पररूप कर रहा है। या तो ओम पर में हो या आंग पर में हो, उन दोनों स्थितियों में ये पररूप कर रहा है। अवर्ण से ही परे है, वैसे तो अवर्ण तो लेना ही पड़ता है, तो शिवाय का हमने अवर्ण लिया था और शिवाय का अवर्ण हमने लेकर फिर उसमें आगे ओम रखा और बाद में उसके नमः था, तो ओम और नमः में तो कुछ और संधि बनी थी जो आगे पढ़ने में आएंगी। उसमें मोनुस्वार लगाई थी, वा पदांतस्य लगाई थी, वो आगे पढ़ने में आएंगी। लेकिन इस संधि ओमांगोष्ठ के अनुसार जो सूत्र ने कार्य किया था वो करा था शिवाय और ओम के बीच में। शिवाय और ओम के बीच में पररूप करना था तो उसके ओ को ले लिया पररूप में, और शिवाय के आ को हटा दिया और उसके ओ को हटा दिया, और दोनों के स्थान पर ओ केवल लेकर हमने ये संधि कर ली थी। ये सूत्र की अनुसार हमने ये शिवायो नमः रूप को सिद्ध किया था पूर्व के पाठ में। शिवाय हमने एक लिया था और शिवाय के बाद जो है हमने फिर ओम को लिया था। ओम जो है उसमें म हलंत है, इस प्रकार से ओम है। ये हलंत बीच में इस तरह से बोलना पड़ता है हमें, क्योंकि वस्तुतः ये जो हल वर्ण होते भी है ना, इनमें मुंह से स्वर निकल ही जाता है, तो उसको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। और जो फोन पे या वैसे सुन रहा हो उसे कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हलंत हम उच्चारित कह देते हैं कि हलंत था। ओम के बाद नमः भी था। तो पररूप संधि की थी, पररूप संधि में यहां पर इन्होंने सीधे सीधे जो है शिवायो ले लिया था। अब इसमें दो विधा प्राप्त होती हैं, या तो आप इसमें ओम और नमः में संधि करके तब शिवाय के साथ जोड़ लीजिए, फिर वैसे कर सकते हो, लेकिन वो विधा फिर उसमें आपको
करना चाहो तो कर भी सकते हो, क्योंकि उसमें फिर दूसरा सिद्धांत लगाना पड़ेगा। नहीं तो शिवाय के साथ ओम, शिवाय से पर में ओम ही ले लो, और शिवाय से पर में ओम को ही लेके नमः को बिल्कुल बाद में ही नमः का ऑपरेशन करो, आखिरी में ही करो। शिवाय को, शिवाय और ओम को लेकर फिर आप शिवायो बना लो उसको, और पर में नमः है तो नमः जो आता है, नमः का जो नकार है वो नमः के नकार को देखते हुए, नमः का नकार हल परे में है तो मोनुस्वार क्या कहता है कि इस प्रकार अगर आगे खड़ा हो जाए तो आपको उसको शिवायो अनुस्वार कर देना चाहिए। माँ जो नीचे हलंत का न रख के उसको अनुस्वार कर देना चाहिए, और बाद में आपका नमः है ही। फिर उसमें शिवायो और नमः में संधि प्राप्त है, तो एक इन्होंने लिखा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी में, शिवायो और नमः लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है, और हम कह रहे हैं संधि प्राप्त है। तो इसके बारे में क्या विचार है आप अपने, हमने कल जो संधि बताई थी, हमने क्या किया था, शिवायोन नमः कर दिया था उसको, और अगर लघु सिद्धांत कौमुदी में आप देखें तो वो शिवायो और नमः अलग अलग लिखा हुआ है। तो इसके बारे में क्या विचार है आप लोगों का, कुछ विचार है? इन्होंने तो अलग रखा है, और कल हमने तो क्या कर दिया था, हमने तो इस प्रकार जोड़ के लिख दिया था, ये देखिए, शिवायो, शिवायो ना भी लिख दिया था नीचे एक हलंत वाला, और फिर दूसरा बड़ा ना लिख दिया था नमः, हमने कुछ ऐसे लिख दिया था। तो ये लिखना हमारा उचित है कि अनुचित है, इस पर कुछ विचार किसी ने किया हो तो आप फोन पे आप बताएंगे, यदि प्रश्न समझ में आया हो तो। आप ये कह रहे हैं कि जो कल आपने बोर्ड पे शायद ऐसे लिखा हुआ शिवायोम नमः जी, मतलब एक ही साथ लिख दिया, एक ही साथ, और पुस्तक में क्या है कि अनुस्वार को ऊपर लिखा हुआ है अनुस्वार की तरह, और नमः अलग लिखा हुआ है। तो इसके बारे में क्या विचार है? ये तो ओम था ना पहले, शिवा जो शिवायोम बना है ये शिवाय ओम से बना है। ठीक है, स्वीकार है। आगे तो शिवाय धन ओम की जब संधि करेंगे तो शिवायोम मकार बना, शिवायोम जी, धन नमः, तो और मोनोस्वार से क्योंकि परे अर्थ नहीं है तो उसका अनुस्वार हो गया मकार का। ठीक है, तो शिवायोम यहाँ तक समझ आ रहा है, और धन नमः तो मैंने कल क्योंकि देखा नहीं था तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में जो रूप लिखा हुआ है ओमांगोष्ठ में, वो लिखा है शिवायो और नमः अलग, दोनों अलग अलग से लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया बोर्ड पर, कल भी किया था आज भी कर रहे हैं, शिवायोन नमः कर दिया हमने, उसको अनुस्वार को नकार बना दिया। तो हमारा रूप सही है या पुस्तक का रूप सही है? हम गलत हैं कि पुस्तक गलत है? क्या गलत नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं, हम गलत नहीं होंगे, कुछ कारण कुछ हो तो बताइए, आप समझ के कुछ सिद्धांत दीजिए। शिवायोम थोड़ा सोचना पड़ेगा स्वामी। अच्छा सोचिए। नहीं दोनों ही ये तो मतलब पंचम, चलो ये एक बहुत अच्छी बात चल पड़ी है, ये और भी कुछ ग्रंथियां खोल देगी, खास तौर पे उन लोगों की तो ग्रंथियां जरूर खोल देगी जो इन सूत्रों को पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़े उनको एक बहुत अच्छा संस्कार मिलेगा, क्योंकि इस तरह की कई जगह जो व्याकरण लोग होते हैं कई बार जब मूड में होते हैं तो कई बार वो जो पढ़ लेता है उसके साथ मजा लेते हैं, बोले बताओ हमारा रूप गलत है कि सही है, इसलिए थोड़ा उसको समझना चाहिए। हम और भी रूप लिख रहे हैं कुछ जिसमें कुछ बातें तो अलग हैं लेकिन गलत सही का निर्णय, जैसे हम लिख रहे हैं श्रीमद शंकराचार्य, और दूसरा हम लिख रहे हैं, ये हिंट भी हो सकता है जिसको हमने पढ़ाया हुआ है पहले, श्रीमद, दूसरा हम लोग रूप लिख रहे हैं श्रीमच चा लिख रहे हैं, चा श्रीमच शंकराचार्य। दो रूप हमने ये लिख दिए, कौन सा गलत है कौन सा सही है? एक और उदाहरण लेते हैं, 3 उदाहरण ले रहे हैं हम। पहला उदाहरण
शिवायोन नमः। दूसरा उदाहरण, एक ही तरह के उदाहरण नहीं है ये उदाहरण, ये अलग अलग सूत्रों के प्रयोग से हैं, लेकिन गलत और सही के निर्णय करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस तरह प्राय आ जाते हैं। एक उदाहरण हम ले रहे हैं आपके सामने, उपनिषद 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 ये तीन प्रकार की हमने आपके सामने ये मतलब दृष्टियां, तीन प्रकार से हमने कुछ चीजें रखी आपके सामने। इनमें शिवायो नमः हमने पुस्तक से भिन्न लिख दिया, पुस्तक में लिखा था शिवायो नमः। इसी तरह श्रीमद शंकराचार्य कहीं लिखते हैं, कहीं लिखते हैं श्रीमद शंकराचार्य, कहीं लिखते हैं उपनिषद, कहीं लिखते हैं उपनिषद। तो कोई तो गलत होगा तो कोई सही होगा, तो उसकी क्या दृष्टि है? नहीं, इसमें जो पहले वाला लेते हैं स्वामी जी, जो शिवायोम नमः आपने लिखा है, हाँ, वो वहां तक तो पता लग गया कि मोनुस्वार से अनुस्वार बन गया। ठीक है, बात तो उससे आगे पहुंच गई ना। नमः, अब वो जो डबल नकार जहाँ आ रहा है उसमें कोई सूत्र लग रहा है जो मुझे नहीं पता है। उस सूत्र से नकार फिर नकार में चेंज हुआ होगा। फिर पुस्तक ने क्यों नहीं किया? फिर पुस्तक तो वरदराजाचार्य जी की है, कोई सामान्य व्यक्ति की तो नहीं है, तो महापंडित महावैयाकरण है, उन्होंने क्यों नहीं लिखा? ये विकल्प में होगा तो इसमें लिखा है विकल्प तो। आप कुछ बताएंगे अगर याद आ रहा है तो? नहीं आ रहा है। देखो, ये आपने जो विकल्प शब्द कहा, ये बहुत सुंदर शब्द है, ये पूरी अष्टाध्याय में बहुत खेल खेलता है। ये हमारा वा पदांतस्य हमने कल कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया उस पर, या उस तरफ नहीं गया होगा ध्यान। वा पदांतस्य एक सूत्र होता है, वा पदांतस्य विकल्प से कार्य करता है। एक पक्ष में वो अनुस्वार को परस्वर्ण कर देता है, और परस्वर्ण होते ही नकार का परस्वर्ण नकार ही मिल गया तो शिवायोन नमः बना दिया। लेकिन दूसरे पक्ष में वो रूप को कहता है ऐसे ही छोड़ दो, विकल्प है ना, तो ना पुस्तक गलत है ना हम गलत हैं। पुस्तक ने विकल्प वाला रूप लिख दिया जहां कार्य नहीं किया, और हमने कार्य करके लिख दिया। एक तो ये बात, ये तो होगी शिवायोन नमः। प्रसंगवशात दो और रूपों की बात हमने छेड़ दी, क्योंकि ये उपनिषद और उपनिषद में एक बार, ये ब्रह्म विद्यापीठ इतनी बड़ी पीठ है, इसमें झगड़ा मैंने स्वयं अपनी आंखों के सामने भंडारे में होता देखा है। एक बार उन्होंने बोला सबको कि सब लोग पुस्तक लेके आएंगे तो अंदर हॉल में बैठेंगे, लोगों को पर्ची तो चाहिए भंडारे की, लेकिन पुस्तक लेके आते नहीं है। तो उन दिनों मांडूक्य उपनिषद चल रही थी, वो आती है महंगी, तो लोग, एक बाबा जी जो थे, एक महाराज जी, उन्होंने खरीदी, तो उनको कष्ट हो गया कि भाई मैंने तो इसमें 200 रुपए 300 रुपए लगा दिए। तो वो बहस करने लगे भंडारे में, और ये कहने लगे कि ये पुस्तक मैं क्यों खरीदूं। तो वो बोले कि भाई यहाँ के आश्रम की जो पुस्तक है ब्रह्म विद्यापीठ की, अच्छी है, आप खरीदिए। बोले काहे की अच्छी है, इनको स्वयं जो है शब्द का ज्ञान नहीं है। देखो बाबा जी अड़ गए, बाबा जी के रूप याद नहीं था। बोले क्या ज्ञान नहीं है, मेरे सामने की बात है बिल्कुल ये, और पिछले वर्ष की बात है लगभग ये। वो बोले कि कहीं तो ये उपनिषद लिख देते हैं, कहीं ये उपनिषद लिख देते हैं, मेरी तो समझ में इनका फंडा ही नहीं आया, और ये तो कभी ये खुद ही गलतियां कर रहे हैं। अब वो जो बैठे हुए थे वो व्याकरण पढ़े हुए थे, और हमने तो पढ़ा ही हुआ था, तो वो मुझे देखे, समझ में भी गया और समझ वो भी गए। अब हम दोनों ने एक दूसरे को देख के हंस दिया। मैंने कहा बाबा जी को ये कहेंगे कि आपने व्याकरण पढ़ी नहीं है और आप यहाँ गलती कर रहे हो, तो बाबा जी गुस्से में और आ जाएंगे। पहले ही बड़े तो करंट वाले से बाबा लग रहे हैं, एकदम झगड़ पड़ेंगे, खा जाएंगे जैसे हमें। तो ये कई बार हम व्याकरण का ठीक से सूत्रों का पूरा ध्यान नहीं देते। हो सकता है उन्होंने भी पढ़ी हुई हो, लेकिन होता क्या है कि जैसे ब्रह्म का सब चीज पूर्ण रूप से जाननी पड़ती है ना। कई लोग ब्रह्म को सोचते हैं कि ब्रह्म तो केवल ब्रह्म ज्ञानी तो वही हो सकते हैं जो ब्रह्म एकदम विरक्त ही रहते हैं, जो बिल्कुल पानी पे रहते हैं, वही हो सकते हैं। तो उन्होंने ब्रह्म का केवल विरक्त अंग को ही स्वीकार किया है, आप ऐसे समझिए। और कोई सोचेगा कि ब्रह्म जिनको भोग का पक्ष लेना होगी, मुझे तो भोग भोगना कहेंगे। जैसे कई ऐसे रजनीश इत्यादि कई ऐसे आचार्य हुए, वो कहेंगे क्या भोग में ब्रह्म नहीं है। तो सब अपनी अपनी दृष्टि से ज्ञान घटाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि संपूर्ण अंग को और पूर्णतः से स्वीकारना चाहिए दोनों पक्षों पर। एक देशीय नहीं बनना चाहिए, एक देशीय बनकर ही गड़बड़ हो जाती है, तो वहां गड़बड़ है। भाई ब्रह्म तो
तकिया गद्दे पर बैठने वालों का भी ब्रह्म उतना ही बढ़िया है, तो विरक्ति वालों का भी उतना ही बढ़िया है। उन्होंने वो विधा पकड़ ली, इन्होंने वो विधा पकड़ ली। तो कई लोग जो विरक्त रहेंगे तो वो आचार्य इत्यादि को कहेंगे ये तो माया में है, माया में, ये तो गद्दी तकियों पे बैठे हैं, बढ़िया एसी लगाएंगे कमरे में, ये तो माया में है। और कई जो बैठे हुए होंगे गद्दी तकियों में बढ़िया, अरे बोले ये तो ऐसी खड़िया पलटन तपस्या करते हैं, बस मजदूर लोग हैं। तो ये दोनों ही बात सही नहीं जान पड़ती, दोनों ही पक्ष स्वीकार्य होते हैं। इसलिए किसी भी चीज के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण जब हम रखते हैं, पूर्ण दृष्टिकोण, हर तरफ से एक देशीय जब हम नहीं होते, तब हमें पूर्णमदः पूर्णमिदं वाला ही ज्ञान होता है। उससे न रंच भर कम न रंच भर ज्यादा, क्योंकि पूर्णमिदः पूर्णमिदं ऐसा पूर्ण ज्ञान तभी हो सकता है। ये विधा ही तो है व्याकरण हमारे। हम तत्व का शोधन करेंगे तो विधा है। तो विधा का मतलब ये है कि हम संपूर्ण पक्षों पर विचार करते हुए चले। तो उपनिषद और उपनिषद में भी वही बात है। अब एक पक्ष में तो देख लिया उन्होंने, लेकिन दूसरे पक्ष में उन्होंने ये नहीं देखा कि वावसाने सूत्र होता है। वावसाने सूत्र कहता है कि आप जो है इसमें आप विकल्प से कार्य कीजिए। तो वावसाने में एक में ता से दा हो जाता है, एक को एज इट इज छोड़ देता है। वावसाने सूत्र कहता है ये छूट देता है, लेकिन वो एक ही पक्ष पर विचार करेंगे। इसी तरह श्रीमद शंकराचार्य और श्रीमद शंकराचार्य, वो तो मुझे एक बहुत बड़े आचार्य ने बताया यहाँ पर। शुरू में बोले जब हम व्याकरण पढ़ रहे थे, क्योंकि जब हम उनसे पढ़ रहे थे तो उन्होंने हमें इसलिए बताया कि तुमसे भी कभी भविष्य में ऐसी गलती ना हो जाए, इसलिए उन्होंने स्पष्ट बोधन किया इस बात का। बोले हम तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ चुके थे, लेकिन कई बार दृष्टि नहीं जाते। हम कहीं गए, बढ़िया वैयाकरणों के घर पे हमने भोजन किया, और भोजन कर काशी में, और भोजन करने के बाद में उन्होंने लिखा हुआ था वहां पे श्रीमद शंकराचार्य। तो हम कहने लगे आपने इसमें संधि कार्य नहीं किया। बोले हम उनके साथ लड़ पड़े, और हमारा भी उस तरफ ध्यान नहीं था कि छूट है। भाई सूत्र क्या लगा है श्रीमद शंकराचार्य में? शश छोटी, शश छोटी ही तो लगा है। तो शश छोटी सूत्र खुद कह रहा है, जय परस्य शस्य व छोटी, कहता है कि नहीं कहता? वाटी जय से परे जो है विकल्प से कार्य करो आप। तो एक पक्ष में आप श्रीमद शंकराचार्य लिख सकते हो, दूसरे पक्ष में श्रीमद शंकराचार्य भी कहां गलत है। ये बात थोड़ी सी बोधन में करनी थी, इसलिए ये पूरी कहानी सुनानी पड़ी। ऐसी कहानी सुनाने से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अब इसको जीवन भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसके साथ एक कहानी जुड़ गई है। व्यक्ति क्या है कि कहानी के माध्यम से याद रख लेता है। तो ये शिवाय नमः पे हम आ जाते हैं फिर से लौट के। ये तो हमने इसके माध्यम से आपको बता दिया कि कई जगह विकल्प से रूप बनेंगे, और विकल्प से रूपों में केवल एक ही एक देशीय मत बन जाना कि हमारा ही सही है। देख लेना एक बार ठीक से सूत्र पूरी तरह से क्या कहता है। चलो जी, अब ये शिवाय नमः में क्या है कि शिवाय नमः तो हमारा सिद्ध हो गया। अब अगला जो रूप आ रहा है, ये जो रूप इन्होंने सिद्ध किया, ये किया ओम के परे रहते। ओम ही आंगी, दो इसमें शर्त है। अब आग के परे रहते रूप को सिद्ध करने जा रहे हैं। अच्छा, उदाहरण लेते हैं। शिव, आपकी पुस्तक में सबके दिया हुआ है शिव। अगला आंग का उदाहरण है, और आंग के उदाहरण में आगे का सूत्र हमें पढ़ना पड़ेगा। शिव धन एहि, शिव धन एहि, ऐसी स्थिति हमारे सामने खड़ी हो गई है। शिव धन एहि। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ये स्थिति हमारे सामने खड़ी हो गई। शिव धन एहि की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए अग्रिम सूत्र प्रकट हो रहा है। क्यों? शिव धन एहि या शिव एहि की स्थिति अगर खड़ी हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो आप ये देखिए बात, क्या ओमांगोष्ठ सूत्र यहां लग रहा है शिव धन एहि में? जरा विचार कीजिए। लग रहा है ओमांगोष्ठ है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ना तो ओम परे है ना आंग परे है, दोनों ही नहीं है। जब ना ओम परे है ना आंग परे है तो अवर्ण तो चलो मिल गया शिव का, लेकिन ओम भी परे नहीं है और आंग भी परे नहीं। कैसे हम लगाएं इसको? तो फिर ये जो बात है, इसमें फिर हम अब दूसरा आपको उदाहरण देते हैं। ये एही बना कैसे है? एही का मतलब आने से होता है, आओ। शिव आओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे एही होता है। ये एही कैसे बना है? अगर हम ऐसा बता दें उसको कि एही बना कैसे है, अगला रूप हम ऐसे लिख दे शिव। शिव तो चलो ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई चिड़चाड़ नहीं, एही का ही खेल है सारा। आ धन इही, दीर्घ नहीं है, इही ऐसे ही है हर्ष, ई दीर्घ नहीं है। आ धन
इही से एही बना है, आ धन इही से एही बना है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये रूप लग जाएगा? क्या ओमांगोष्ठ लग जाएगा? भाई ये जो एही रूप रखा है इसके सामने, तो एही रूप जो है वो अगर हम ये भी बता दें आपको कि एही जो बना है वो आ धन इही से बना है, ये भी हमने बता दिया, क्या अब लग जाएगा? फोन वाले आप बताएंगे। यदि हम शिव धन आ धन इही बता दें आपको, क्या अब लग जाएगा ओमांगोष्ठ से? आप मतलब उपसर्ग है तो आंग उपसर्ग है, बस ये यही में आ धन इही है जो, हाँ ये आकार अगर आंग उपसर्ग है तो लग जाएगा। नहीं, कैसे लग जाएगा? क्योंकि रूप तो ए ही बन चुका, रूप तो ए ही बन चुका। ये तो हमने खाली आपको बताया कि ये ऐसे बना है, ऐसी स्थिति नहीं है, बनने के बाद की स्थिति हमारे सामने स्थिति ये नहीं है शिव धन आ धन इही, ऐसी स्थिति नहीं है। स्थिति हमारे सामने ए ही है। ये तो हमने खाली आपको ये बता दिया कि ये ए ही शब्द कैसे बनता है, स्थिति ये नहीं, हमने तो खाली ये बता दिया कि ए ही शब्द बनता कैसे है। हाँ, एही में तो नहीं लगेगा, एही में नहीं लगेगा। तो इसी के लिए अगला सूत्र खड़ा होता है कि एही में भी ये कैसे लग सकता है। जब हम ये जानते हैं कि एही जो है आ धन इही से बना है, तो फिर उस स्थिति में हमारे ये जानते हुए कैसे हम शिव धन एही में ओमांगोष्ठ से सूत्र लगाएंगे, उसी के लिए आगे का सूत्र आके खड़ा होता है। अंतादिवच, अंतादिवच सूत्र अब हम लेके चल रहे हैं। ये सूत्र कुछ ऐसा चमत्कार घटाएगा कि कुछ ऐसी बात कह देगा जिससे हमारा ओमांगोष्ठ को मदद मिलेगी कार्य करने में। छह एक 85। उसी विधा से चलते हैं जिस विधा से प्राय हम चलते आए हैं। विधा क्या है? सूत्र जो है एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में है। सुधी जो आप फोन पे हैं, आप बताएंगे एक पूर्व प्रयोग का जब हम ये कहते हैं सूत्र इसके अधिकार में है, तो इसे कहने से हमें क्या फायदा होने वाला है? क्या कहा आपने? जब हम ये बात कहते हैं कि ये अंतादिवच जो सूत्र है ये एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में है, एक पूर्व प्रयोग सूत्र के अधिकार में है, ऐसा कहने से हमें क्या लाभ होने वाला है? ये दोनों अव्यय है, अंतादिवच भी अव्यय है, अंतादिवत है, ये वत से वच हुआ है, और दूसरा भी अव्यय। ये तो बात आप सामान्य लिख लेना। बाकी जब हम ये बोलते हैं कि एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में अंतादिवच सूत्र आता है, एक पूर्व प्रयोग सूत्र का अधिकार चल रहा है, अभी ये सूत्र इसी के अधिकार में अर्थात इसी की बाउंड्री में आता है, ऐसा कह दो अगर इसको समझने की कोशिश करें तो। इससे हमें क्या फायदा उठाना है? हाँ, ये उसमें क्या कहते हैं, सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र की संख्या होगी उसमें नंबर लिखे रहते हैं आगे, तो वो अधिकार वहां तक जाता है। वो तो ठीक है, वो तो हमने ही बोल दिया है इसके अधिकार में, लेकिन हमें इसका फायदा क्या होगा? कुछ लाभ लेना होगा तब तो ना हम सूत्र में ऐसी बात कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो जो एक पूर्व प्रयोगों का जो नियम जो बताता है, जो अधिकार है, हाँ जी, हाँ बोलिए, वो इस सूत्र इसमें भी मतलब प्रयोग में आएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इस तरह से पूर्व किसी सूत्र की बात करते हैं, कल भी हमने की थी, अन्य भी पाठों में करते हैं, तो इसका मतलब है कि उस सूत्रों से हम कुछ पद ले लेंगे अनुवृत्ति जैसे, और हमें अपनी वृत्ति को बनाने में, अर्थ घटित करने में मदद मिलेगी। यही तो है ना बात, बस। अब एक का एक भी ले सकते हैं हम, पूर्व प्रयोग का पूर्व और पर भी ले सकते हैं, लेते तो आए ना, इसी तरह हम कहते आए ना हमेशा, हम पूर्व पर के स्थान पर एकादेश हो जाए, ऐसा कहते आए कि नहीं आए हम कहते हुए? तो उसका लाभ लिया ना हमने ऐसे कहने के लिए। यदि हम उन पदों को नहीं लेते तो कह ही नहीं पाते।
तो उस अधिकार में चल रहा है, तो इसलिए एकाधिकार आ गया वहीं से। इस तरह से हम उसका अर्थ घटित करने में मदद मिलती है। अब वृत्ति की तरफ चलेंगे। वृत्ति कहती है योयम एकादेशः सह, योयम एकादेशः स पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत् स्यात्। योयम एकादेशः स पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत् स्यात्। योयम एकादेशः का क्या मतलब हुआ? यो अयम, यो अयम, ऐसी तो है ये, पुस्तक में दिख रहा होगा यो अयम, और फिर एकादेशः, इसी प्रकार तो टूटा हुआ है पद। तो सामान्य इतनी संस्कृत तो सब जानते हैं, प्रारंभिक और वेदांत इत्यादि पढ़ते हैं। तो यो का मतलब क्या है? जो। अयम का मतलब यह। एकादेश का मतलब एकादेश। यह जो एकादेश, कौन सा एकादेश? यह क्या है? यह है क्या? सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या बात करता है? जो बात पहले कही गई हो उसी को बोधित करता है। तो यह मतलब कौन? यानी जो पूर्व, यह जो एकादेश आप ओमांगोष्ठ में कह रहे हैं, हाँ, ये जो आप पररूप की बात कर रहे हैं, यह पररूप जो कह रहे हो आप, यह एकादेश जो है पररूप, जो यह एकादेश, योयम एकादेश मतलब जो यह एकादेश किया जाता है, स पूर्वस्य अंतवत्, पूर्वस्य अंतवत्, पूर्व के अंतवत्, परस्य आदिवत्, और पर के आदिवत् होता है। अब पूर्व का मतलब क्या है, पर का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं पूर्वस्य अंतवत्, पूर्वस्य अंतवत्, ऐसा कहा ना, पूर्वस्य अंतवत् और परस्य आदिवत्। पूर्वस्य का मतलब पूर्व पद, ठीक है। संधि करने के समय पे एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है कि नहीं होता है? एक पूर्व पद और एक पर पद होता है। तो पूर्वस्य अंतवत् अर्थात पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण हो उसके जैसा, और पर पद का जो आदि वर्ण हो उसके जैसा हो। सूत्र का एक एक हमने शब्द तोड़ दिया है, अब इसका अर्थ सामान्य बताएंगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास समझ में आएगा। कहते हैं पूर्व और पर के स्थान पर जो यह एकादेश किया जाता है, पूर्व और पर के स्थान पर जो भी यह एकादेश किया जाता है उसको साधारण ना समझना, वह पूर्व के तो अंत के समान, पूर्व के अंत के समान मतलब पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है उसके समान, और पर पद का जो आदि वर्ण है उसके समान होता है। इसका मतलब क्या फायदा उठाया हमने यहां से। अब चलते हैं वहीं उसी सिचुएशन में जो हमारे सामने एक परिस्थिति लाके खड़ी कर दी गई थी, और यह जो सूत्र है यह अतिदेश सूत्र है। यह जो सूत्र है यह अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र का मतलब ये होता है, अतिदेश का मतलब होता है जैसे किसी मनुष्य को कहने लगे कि ये सिंहवत है, ये है तो ब्राह्मण लेकिन इसको ऐसे मत समझना, लड़ने में भी पक्का है, क्षत्रियवत है। अरे ये है तो क्षत्रिय है लेकिन इसको सामान्य मत समझना, ये बड़ा जो है ऐसी इसके अंदर दया इत्यादि के गुण और अन्य जो साधना के गुण है, तो ये ब्राह्मणवत है। या कोई क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो उसको कह दे है तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय लेकिन है बनियावत वैश्यवत। तो ये जो हम एक में दूसरे का अध्यारोप करते हैं, एक में दूसरे का जो अध्यारोप करते हैं वत शब्द लगाकर, वह कहलाता है अतिदेश। तो यह कौन सा है? अतिदेश। क्योंकि संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो ये कौन सा सूत्र है? अतिदेश सूत्र। तो अतिदेश सूत्र का भी लक्षण साथ ही साथ लिखते जाएं। अन्यस्य धर्मस्य मतलब अन्य का धर्म, अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम। समझ में आ रहा है अर्थ कितना सामान्य है? अन्यस्य धर्मस्य अन्य का धर्म अन्य में आरोप बोध करे उसको सूत्र को अतिदेश सूत्र कहते हैं। हम लिख रहे हैं अन्यस्य, एक पद लिख दिया अन्यस्य, नोट कर लेंगे अतिदेश सूत्र का लक्षण अन्यस्य, और दूसरा पद जो लिख रहे हैं वो पूरा एक पद जोड़ के एक लाइन एक डंडा बना के बनाया हुआ है, धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम। ये पूरा एक डंडा खींच के लिखा हुआ है। आप चूंकि फोन पे हैं तो कहीं आपके लिए चूक ना जाए बात, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। धर्मस्य
एक ही डंडे में सारी चीज है, कहां तक? धर्मस्यान्य, धर्मस्यान्य, ऐसे एक ही डंडे में है, ये भी धर्मस्यान्य है। और धर्मस्यान्यत्र, धर्मस्यान्य अत्र आरोप बोधकम, एक ही डंडे में है, बोधकम सूत्रम अतिदेश, सूत्रम, सूत्रम और अतिदेश को भी हमने जोड़ दिया है एक ही डंडे में। तीन पद दिखाई देंगे, यानी 3 डंडे दिखाई देंगे, ऊपर 3 लाइनें दिखाई देंगी। आप कहेंगे हम इसको व्हाट्सएप वगैरह पे भी भेज देंगे, इसकी कुछ है। वह पूर्व के आदिवत और पूर्व के अंतवत और पर के आदिवत हो, अर्थात पूर्व पद जो आपने लिया है, वो जो आपका धन चिन्ह है, उससे पूर्व में जो आप पद लेके बैठे हैं उसके वो अंतवत, और उसके जो पर में जो आप लेके बैठे हुए हैं पर वाले के वो आदिवत होता है। ये इन्होंने यहां पर कहा है। तो अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोप बोधकम सूत्र अतिदेश सूत्र लक्षणम। चलो अब चलते हैं, इसमें स्थिति क्या थी। स्थिति थी हमारे सामने शिव एही, यही तो स्थिति थी। इसी स्थिति में तो अगली बात आई थी। तो एही जो शिवधन एही जो था, शिवधन एही में अब हमने ये कहा था कि ये आ और इही से बना है। और इही जो होता है ना, ये इही, यदि आप लोगों ने कभी ना सुना हो, किसी आचार्य ने इसका जिक्र ना किया हो, तो यदि सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं आपने सुना होगा। सुना हो तो मुझे बता दो, इही ये बनता कैसे है, ये इही कैसे बनता है। एही तो हमने बता दिया, आधन इही, ये इही कहाँ का पद है, कहां कैसे बनता है, बताएगा कोई? बाद में ये ना कहीं मैंने सुना हुआ था गुरुजी झूठ बहुत बोलते हैं। तो इही बताए कोई, किसी को पता हो तो। इही कहां से आया है निकल के? कहीं से तो ये भी आया होगा निकल के। ये ई धातु होती है, ई धातु, ई धातु। यदि पता हो तो बताओ, आपको पता है क्या? धातु नहीं, इन गताओं की बात नहीं हुई। हाँ बताओ बताओ, चलो इन गतों बताओ, इन गतों में आया हो तो कहीं बताओ बताओ। ठीक है, कुछ तो बताओ। चलो छोड़ो। ई धातु होती है आने के अर्थ में, ये आप म्यूट कर दो, अब आवाज आने लगी। ई होती है, ई का ये वहां पर जाकर लोट लकार में रूप बनता है मध्यम पुरुष में इही। ई का देख लेना गूगल में सर्च करके आराम से, लोट लकार में मध्यम पुरुष का रूप इही बनेगा, आने के अर्थ में होता है ये। ठीक है, ये यहां से आया। अब हमने सूत्र पे आ जाते हैं। मुख्य बात जो है, ये तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, नहीं होती, विस्मृति भी हो जाती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। वो घिसम घिसाई इसलिए की जाती है कि फिर ऐसी घिसम घिसाई से वो बात याद रह जाती है। और ये बात तो हमने भी हमारे गुरुजी से सीखी है, थोड़ी घिसाई करने से बात याद रह जाती है, नहीं तो ये व्याकरण ऐसी है, भूल जाते हैं जल्दी। इसलिए किसी किसी चीज पर हम विशेष घिसाई कर देते हैं, तो वो ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ क्या है, एही जो बना है आधन इही से बना है। तो अब यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि आ का जो आंगत्व है नए पद में, एही में, एही जो बना उसमें अंतादिवच्छ की व्यवस्था देखिए आप। अंतादिवच्छ ने सिखाई ये बात हमें, इससे पहले नहीं आती थी हमको। बोले, उसने कहा ना कि पूर्वस्य अंतवत, तो पूर्वस्य अंतवत है तो उसमें आ भी है, पूर्व पद आ है, तो एही में क्या है, एही का जो ए बना है, ये ए के अंदर आ भी मौजूद है। ठीक है जी। और इही इससे परे है, तो इही का ई भी इसके अंदर मौजूद है। यानी कि अब अगर हमें कोई कार्य करने हो ए को लेकर, तो ए के अंदर आ भी है और ए के अंदर ई भी है। यानी ये जो ए है, इसको अब अकेला कैंडिडेट मत समझना, ये संयुक्त उम्मीदवार है। 2 पार्टियों ने जोड़ के इसकी सरकार बनाई है। अब वो पार्टी भी अपना काम निकाल सकती है, वो भी अपना निकाल सकती है। इसके ए के अंदर आ भी है और ए के अंदर ई भी है, ई का, तब ये ए ही बना है। इसीलिए इसके अंदर आंगत्व धर्म है। भले ये ए ही लिखा हुआ है, लेकिन ये आया कहां से निकल के है? निकल के आया है ये आधन इही से, और आधन इही से निकल के आया है, तो उसके लिए पाणिनि जी ने व्यवस्था निकाल दी अंतादिवच्छ सूत्र देकर कि पूर्व के अंत के समान और पर के
पूर्व के समान मान के चलना, इसको साधारण मत मान लेना। इसलिए इसके अंदर, इसलिए यदि हम ए ही कहें तो ए ही हम ये कह सकते हैं कि हाँ आंग भी परमेय है, क्योंकि आंग का धर्म इसके अंदर है। बात समझ में आई? फोन पे जो है उनको आ गई ना? हाँ, बस क्योंकि ये थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन ना हो जाए। तो पूर्व के अंतवत पर के आदिवत, दोनों का धर्म आ गया, दोनों का धर्म आ गया, हमारा काम हो गया। आराम से रूप बना दीजिए, बना दीजिए। क्या करना है, क्या करना है? पर रूप करना है। यही है ना? तो क्या करना होता है इसमें? पर रूप करना है। तो शिव के आ की जगह और एही के एक ही जगह क्या आएगा? पर रूप ए। तो क्या बना रूप? शिवे ही बन गया जी रूप। कहते हैं शिव जी आ जाओ जरा मेरे पास, आ जाओ, बड़े दिन से याद कर रहा हूं भगवान आपको। ये अर्थ है इसका, शिवे ही का। शिवे ही बन गया, रूप सिद्ध हो गया। चलो जी, इसकी टिप्पणी देख लेते हैं। म्यूट करके रखेंगे। इसकी टिप्पणी है 2 नंबर। 2 नंबर टिप्पणी कहती है, शिव, नीचे टिप्पणी मिलेगी 2 नंबर, शिव धन आधन इही। इस टिप्पणी में विशेष बातें इसलिए बोल रहे हैं। शिव आधन इही इति अवस्थायाम शिव आ इत्यत्र आकाशवर्णे दीर्घ इति दीर्घे प्राप्ते आधन एहि इत्यत्र आद गुणः इति गुणे च प्राप्ते धातु उपसर्ग कार्यत्वेन गुणस्य अंतरंगत्वात् दीर्घस्य बहिरंगत्वात् पूर्वं गुणे जाते शिवधन एहि इत्यवस्थायाम अंतादिवच इत्यनेन पूर्वांतवद भावेन अंगत्वे ओमांगोश्च इति पररूपे सिद्धम इदम। कहना क्या चाह रहे हैं और अर्थ तो इसका बता ही दिया। अस्य हे शिव आगच्छ, हे शिव आओ, ये तो अर्थ आपको बता ही दिया। चलो अब इसकी टिप्पणी का अर्थ क्या है? बड़ा इसमें बढ़िया, ये टिप्पणी से आपकी बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ेगी। ये टिप्पणी से देखना, आप घिसाई होगी अब इसमें। टिप्पणी में घिसाई कैसे होगी? कह रहे हैं कि ये जो आप शिव धन आधन इही की बात कर रहे हैं, और ये पूर्व पक्षी प्रश्न खड़ा कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है आपने कह दिया जी शिव धन आधन इही, और इससे हमने जो है आंगत्व ला के अंतादिवत सूत्र बना के शिवे ही बनाया। बोले इसमें कौन बड़ी बात थी? शिव धन आ धन इही, अगर ऐसी कंडीशन थी कभी पहले और उस कंडीशन से ये आया तो उसी को रख लेते। ये आपने नया महाभारत क्यों खड़ा किया? ये अंतादिवच इत्यादि का ये नई नई बात क्यों कही आपने? आपको क्या करना था? आपको सीधे सीधे ये करना था कि शिव और आ को पहले जोड़ देते, और शिव और आ के बीच में आकाशवर्ण दीर्घ सूत्र प्राप्त है तो क्या बन जाता? वो शिवा बन जाता, शिवा। और फिर शिवा धन इही हो जाता, और शिवा धन इही में आप क्या करते? यहां तो आपने आकाशवर्ण दीर्घ लगा दिया, आगे आप क्या करते? इही में आधगुणा लगा देते। आधगुणा कहते ही है अवर्णाद ची परे, काम हो जाएगा गुण का। तो फिर भी वो शिवे ही बन जाता, शिवे ही बन जाता। आपने ये नया महाभारत क्यों खड़ा कर दिया? आपको फोन पे समझ में आ रही है क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? आ रही है। हाँ, वो कह रही हैं कि शिव धन आधन इही यदि आप कहते तो उस स्थिति में भी शिव और आ को जोड़ देते तो शिवा बनता, फिर शिवा धन इही से शिवे ही बन जाता। ये नया महाभारत खड़ा क्यों किया? तो फिर कहते हैं, उत्तर देते हैं कि भाई ए मेरे प्यारे पूर्व पक्षी, जरा तू ये बात समझ ले कि इसमें तुझे ये तो ख्याल होना चाहिए कौन सा कार्य पहले करना चाहिए और कौन सा कार्य बाद में करना चाहिए। क्योंकि हमें अगर कहीं पर 2-3 आदेश या 2-3 सूत्र जो है युगपत प्राप्त हो जाएं, या 2 सूत्र हमें युगपत प्राप्त हो जाएं, तो कौन सा कार्य करना चाहिए? क्योंकि तेरी दृष्टि इधर नहीं गई कि क्यों हम शिव और आ के बीच में आकाशवर्ण दीर्घ क्यों लगाएं, आ और इही के बीच में पहले हम आधगुणा क्यों ना लगा ले? तेरी दृष्टि उधर क्यों नहीं गई? आधगुणा लगा ले और फिर हम वैसे उसको करें, एही कर लेते, और एही करके फिर हम उस ढंग से सोचें। उस ढंग से सोचने के बाद फिर हमें वो एही, अगर वो इही ना रह के एही बन गया तो फिर तो हमें विचार करना ही पड़ेगा उसमें। फिर तो हमें ये एही क्यों है वो विचार करना ही पड़ेगा।
हमने तो ऐसे ही किया है कार्य। तो फिर बोले आपने क्यों किया ऐसे कार्य, आप आद गुणा को क्यों लगा रहे हो पहले। पूर्व पक्षी ने फिर कहा कि आप आद गुणा को क्यों लगा रहे हो पहले आ और ई में, क्यों आपने शिव और आ में नहीं लगा के इस प्रकार की स्थिति खड़ी की। तो कहते हैं भाई मेरे मित्र, एक परिभाषा तू शायद पढ़ने से चूक गया, वो परिभाषा है असिद्धम बहिरंग अंतरंगे। कहते हैं असिद्धम बहिरंग अंतरंगे, लिख रहे हैं हम बोर्ड पर, असिद्धम असिद्धम बहिरंग, कहीं बहिरंग मंतरंगे, बहिरंग मंतरंगे, बहिरंगम मंत्र, हमने बोर्ड पे लिखा है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। इसका मतलब ये है कि बहिरंग जो है वो अंतरंग के सामने असिद्ध होता है। यदि बहिरंग कोई चीज प्राप्त हो जाए, बहिरंग सूत्र कोई प्राप्त हो जाए, बहिरंग कार्य कोई प्राप्त हो जाए, तो उसके सामने अंतरंग जो कार्य हो वो हमें पहला करना चाहिए। तो फिर कहते हैं हमें तो यही नहीं पता है कि भाई अंतरंग क्या होता है और बहिरंग क्या होता है। कहने लगे उसके लिए तो तुझे उत्तर शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हमारी तू एक छोटी सी बात जरूर समझ ले बहिरंग और अंतरंग के बारे में। तो उसके लिए फिर एक और परिभाषा खड़ी कह दी। कहने लगे धातु उपसर्गयो अंतरंग, धातु उपसर्ग कार्यम अंतरंग, धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंग। धातु और उपसर्ग के जो कार्य होते हैं वो अंतरंग होते हैं, बस उनको छोड़ दे तू, बाकी बहिरंग ले ला तू, इतनी बात हमारी समझ ले तू। धातु धातु उपसर्ग, धातु उपसर्ग, धातु उपसर्गयो, धातु उपसर्गयो हो, धातु धातु उपसर्गयो हो, सर्गो लिखा गया, सर्गयो हो होना चाहिए, हाँ सर्गयो ही है। धातु धातु उपसर्ग यो हो, धातु उपसर्ग यो हो, धातु उपसर्ग यो हो। जिसको ये परिभाषाएं चाहिए होगी हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, चिंता मत करना। बोर्ड पे से लिखने में कोई त्रुटि हो गई तो वहां से लिख लेना। धातु उपसर्ग यो हो कार्यम अंतरंगम। कहना चाह रहे हैं कि धातु और उपसर्ग के जो कार्य होते हैं वो अंतरंग होते हैं, उनसे भिन्न जो होते हैं वो बहिरंग होते हैं। अर्थात धातु कहाँ है, ई ही जो है ये धातु ही तो है, धातु का ही तो रूप है, और आ जो है उपसर्ग है, इसलिए धातु और उपसर्ग का जो कार्य है उसको मैं अंतरंग करके पहले करूंगा, और बाकी को मैं शिव और आ के बीच में अकासवर्ण दीर्घ को मैं बहिरंग कार्य करके पहले नहीं करूंगा, अंतरंग कार्य को मैं पहले करूंगा। इसीलिए मैंने क्या किया, आ और ई ही में कार्य किया जिससे कि वो ए ही बना, और ए ही की स्थिति में फिर वो कंफ्यूजन मेरे सामने पैदा हो गया कि अब तो ये रूप ई ही बन गया। तो उसके बाद व्यवस्था नहीं खड़ी हुई, जिस व्यवस्था के अंतर्गत अंतादिवत से व्यवस्था हो गई। बात समझ में आई है? इतनी देर से जो हम बोले जा रहे हैं, फोन वालों से पूछ रहे हैं, ये बात पकड़ में आई? कुछ कठिन बात नहीं? हाँ नहीं। तो उन्होंने ऐसे कहा कि इस प्रकार आप कह सकते हो। कहने लगे ये आपने फिर एक और कारण पूछने लगे कि आपने ये इसका रूप जो था ए ही वाला में ये ओमांगोश इत्यादि को खड़ा क्यों किया, अंतादिवच वगैरह आंग का ग्रहण क्यों किया, ये सब। तो बोले एक और कारण है इसका, ये तो कुछ कारण आपको बता दिए, एक और कारण है इसका। यदि हम ऐसा ना करते, इसमें आंग धर्म ना अध्यारोप करते, अध्यारोप ही किया है ना, अंतादिवच अतिदेश सूत्र है, अतिदेश का कार्य ही होता है अंतादिवच। जैसे कोई हो ब्रह्म और कहने लगे मैं तो जीववत हो गया हूं, ये अध्यारोप ही तो किया है हर किसी ने, है तो ब्रह्म कहता है मैं जीव हो गया, ये भी एक तरह से अतिदेश ही समझो इसको भी आप अगर कहो तो वस्तु तो ऐसा है ही नहीं। तो वो कहने लगे कि यदि आप इसको आंग धर्म इसमें ना मानते ए ही में, यानी ए को यदि आप ए के अंदर आ और ई ना मानते, आंग धर्म और ई धर्म दोनों ना मानते, तो सीधे सीधे आपको वृद्धि रेची लगानी पड़ जाती और फिर वो शिवाही बन गया, शिवाही बन जाता रूप, जो कि पूरी तरह से अनिष्ट है, वो हमें चाहिए ही नहीं। भाई वृद्धि तो हो सकती थी, फिर उसमें शिवाही में वृद्धि हो जाती, वृद्धि होते अनिष्ट रूप बन जाता।
ये इसमें घिसाई थी थोड़ी हमने, इसलिए ये सूत्र को कल 1 मिनट जब बची थी उठाया नहीं था। मैं 1 मिनट में इसको छेड़ दिया तो ये फिर सांप को हाथ लगा दिया, ये ऐसी फुंकार मारेगा, डर जाएंगे बालक। तो हमने उसी हिसाब से फिर इसको आज ही छेड़ा। तो ये बात आप पक्की कर लो इसमें अंतादि वच्च में। अब अगला सूत्र, 2 सूत्र आपने आज पढ़े हैं। ओमांगोष्ठ पूरी तरह क्लियर हुआ है। अंतादि वच्च में किस प्रकार जो है ये चला है, शिवेही रूप बना है, ये हम लेके चले हैं। और जो उसमें थोड़ा छोटा मोटा शास्त्रार्थ था वो लेके चले। तीसरे सूत्र की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा सूत्र है, बड़ा प्यारा सा सूत्र है और बड़ा आसान सा सूत्र है और काम भी आता है कई बार। ये सूत्र कई बार क्या कई जगह दिखता है। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः लिख रहे हैं पहले उसी तरह से जो विधा है सूत्र को लिखेंगे। अकः सवर्णे अकः सवर्णे दीर्घः 6-1-101 नंबर है इसका। छठे अध्याय के प्रथम पाद का 101वां सूत्र है। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः में पंचमी है। अब आप अर्थ घटित करेंगे इसका। अकः में पंचमी है, सवर्णे में सप्तमी एक वचन है। अकः में पंचमी एक वचन, सवर्णे जो है सप्तम्यांत है, इसमें सप्तमी एक वचन है। और दीर्घः में प्रथमा एक वचन है। पहले हम वही क्रम देख लेते हैं। अभी किसी का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें ये जो सूत्र पढ़ाए हैं इनसे संबंधित गृह कार्य यदि आप दे देंगे तो हमारा अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, दे देंगे, चिंता मत करो। इसमें सबसे पहले हम वही देखेंगे किस किस की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसमें एक कहा पूर्व प्रयोग का अधिकार तो चल ही रहा है, तो एक कहा पूर्व प्रयोग तो इसमें ले ही सकते हैं हम। एक कहा पूर्व प्रयोग का अधिकार तो यहां भी चल रहा है। अब इस एक कहा पूर्व प्रयोग को आपके उसमें देख लेना, बार बार जिक्र चल रहा है इसका, इसको थोड़ी इस पे दृष्टि डाल लेना आपकी पुस्तक में। एक कहा पूर्व प्रयोग के अधिकार में चल रहा है सूत्र, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज इसमें क्या है, अची की भी अनुवृत्ति आ रही है इको यणची सूत्र से। इको यणची सूत्र से इसकी अनुवृत्ति भी आ रही है अची की, इसका भी प्रयोग करना है हमें इसमें अकार सवर्णी दीर्घ में, इसलिए इसको भी लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी वृत्ति घटित करने में हमें अची पद की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अकार सवर्णी दीर्घ में इको यणची से अची की अनुवृत्ति आ रही है। अब हम इसके सूत्र की वृत्ति की तरफ बढ़ते हैं। सूत्र को देखकर इतना तो अंदाजा हो रहा है कि अक से परे कुछ कार्य होगा और अक और कुछ नहीं है, अक प्रत्याहार है और सवर्ण यानी कुछ सवर्ण पर में होगा। सप्तमी है तो पर में कोई सवर्ण चीज होगी। अक के जो वर्ण है अक प्रत्याहार के अंदर उससे परे को सवर्ण होगा। और फिर दीर्घ में प्रथमा है तो जो प्रथमा होती है जिस पद में उसको वो आदेश होता है। इतना तो सूत्र को देखते ही अंदाजा होने लगे कि अका में पंचमी है, सवर्णे में सप्तमी है और दीर्घ में प्रथमा है। तो इन 3 पदों को देखते ये समझ में आ रहा है कि अक से परे अर्थात अक प्रत्याहार से परे सवर्ण हो, अगर सवर्ण हो, अक प्रत्याहार का ही सवर्ण होगा, सवर्ण मतलब जो उसके जैसा वर्ण, दीर्घ आदेश हो, ऐसा तो मतलब कुछ मोटा मोटा सा देख के समझ में आ रहा है। अब वृत्ति से और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। अकः सवर्णे अच्छी परे पूर्व पर्यो, ये पूर्व पर्यो देखो वहीं से आ गया, दीर्घ एकादेश स्यात्। अका सूत्र में था, सवर्णे सूत्र में था, अची जो है नया वृत्ति में दिखाई दे गया आपको। ये अची हमारा इको यणची सूत्र से आ गया और परे और पूर्व पर्यो आपको मिल ही गया। एका भी वहीं से मिल गया पूर्व पर्यो के अधिकार से। दीर्घ तो सूत्र में था ही और एकादेश भी वहीं से प्राप्त हुआ स्यात्। कहने का तात्पर्य ये है
अक से सवर्ण अच परे होने पर, क्योंकि अची बोला, अक से स्वर्ण अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर, देखो हर जगह पूर्व और पर के स्थान पर ही बात चल रही है, आप इस बात को अच्छी तरह पकड़ लेना। यानी पूर्व वर्ण भी गायब होता है, पर वर्ण भी गायब होता है, तब बैठता है नया वर्ण। फिर वो पर रूप होगा तो पर रूप बैठेगा, कुछ और होगा तो कुछ और बैठेगा, पूर्व रूप होगा तो पूर्व रूप बैठेगा, अर्थात पूर्व और पर गायब करके बैठता है। क्योंकि कहीं हम जब अच संधि करा देंगे तो उसका जब टेस्ट लेंगे ना, तो उसमें ऐसे कंफ्यूजिंग से कुछ देंगे जहां आपको फिर ये बिल्कुल निर्णय निकालना पड़ेगा कि पूर्व और पर के स्थान पे ही होना चाहिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए कि पूर्व वर्ण भी हटता है, पर वर्ण भी हटता है, तब नया वर्ण बैठता है। फिर वो नए वर्ण में चाहे उसी का सवर्णी बैठा दे, नए वर्ण में चाहे वो पर रूप का उसके जैसा ही बैठा दे, वो एक अलग बात है। अकह सवर्णे मतलब अक से सवर्ण अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाए। कैसे? तो इन्होंने उदाहरण ले लिए हैं। पहले तो ये देख लो, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अक में कौन कौन आएंगे महाराज? अ, ई, उ, री और लिरी, बस यहीं तक आएंगे। का आ गया ना। तो इन वर्णों से परे, आ ई उ री री से परे यदि अच मिल जाए, सवर्ण अच मिल जाए, सामान्य अच नहीं, सवर्ण अच, ऐसा ही जैसे आ का सवर्णी आप देख चुके हो, आ 18 होते हैं आ के सवर्णी, ई के सवर्णी आप देख चुके हो 18 होते हैं, ऊ के भी आप देख चुके हो, री के सवर्णी आप 30 देख चुके हो, री के सवर्णी भी आप 30 देख चुके हो, क्योंकि री और री दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं तो उनके 30 घर हैं, ऐसा बोल देते हैं। तो इनके जैसे सवर्णी कोई आ जाए, यानी आ की जगह पर में अगर आ जाए, आ इधर हो और पर में जो है आ और वो प्लूत वाला आ जाए तो भी हो जाएगी संधि। और आ इधर है, मतलब अख का आ इधर है और पर में जो है आपका कुछ और आ जाए, और पर में आपको ई आ जाए, पर में ऊ नहीं, पर में आपका सवर्णी आना है ना, तो इधर तो ई रहेगा तो वहां दीर्घ ई आ जाए, या अनुस्वार वाला आ जाए, या अनुनासिक वाला आ जाए, या अनुनासिक वाला आ जाए, या उद्दात आ जाए, या अनुदात आ जाए, इस तरह, या स्वरित आ जाए, उद्दात अनुदात स्वरित, अनुनासिक अनुनासिक, इन्हीं के तो हमने कॉम्बिनेशंस बनाए थे। अच्छा, उदाहरण इन्होंने लिया दैत्यायरी का लिया, दैत्य है कोई, उसके अरी कोई है, दुश्मन उसके हैं, उसका उदाहरण उन्होंने लिया। तो दैत्य धन अरी लिया इन्होंने, दैत्य इस तरह का उदाहरण इन्होंने लिया, दैत्य धन अरी। अब इसमें या में जो आ है वो अक प्रत्याहार में आ रहा है और आ इसका सवर्णी ही है, तो दीर्घ करना है। तो आ का दीर्घ क्या होता है? पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पे दीर्घ एक आदेश बैठेगा, तो इनका दीर्घ क्या होगा? आ का दीर्घ होगा आ, तो सीधे सीधे बन गया, सरल सी संधि है, दैत्यायरी, दैत्यारी बन गया। अगला उदाहरण ले लेते हैं। अगला उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है श्रीशः, तो वो श्री धन दीर्घ ई शह, इधर भी दीर्घ ही है, इधर भी दीर्घ ही है, वैसे तो स्पष्ट ही इन्होंने दे दिया, लेकिन दीर्घ और कॉम्बिनेशन जो है दीर्घ और बिना दीर्घ का भी हो सकता है, हर्ष का भी हो सकता है, हर्ष का और हर्ष का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दीर्घ हर्ष का भी हो सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अक प्रत्याहार में होना चाहिए और पर में उसका सवर्णी होना चाहिए। तो उधर अगर वो 18 की संज्ञा कर रहा है आ, तो उधर आ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई समस्या होने वाली नहीं है। श्री धन ईश, श्री धन ईश, देखो उसका अर्थ भी भगवान ही था, भगवान विष्णु ही था, दैत्यों को जो अरी हो, दुश्मन हो, वो भगवान विष्णु ही है, तो वहां पर उसका मतलब भी वही था। और श्री और ईश, श्री माँ लक्ष्मी के जो स्वामी हो, ईश हो, इसका अर्थ भी यहाँ पर वही निकल के आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर सीधे सीधे श्रीश दीर्घ ही रह गया, तो श्रीश बन गया। लेकिन ये जो रूप बना है इसमें प्रक्रिया ये हुई है कि इसका दीर्घिकार हटा है, इसका भी दूसरा ईशा का जो उत्तर पद है उसका भी दीर्घिकार हटा है, और उन दोनों के स्थान पर क्योंकि दीर्घ हटा के दीर्घ ही करना था, तो हमें तो कुछ भी हटा के दीर्घ ही करना था, तो दीर्घ है ही, तो वो इसलिए रूप में कोई खास फर्क सा नजर नहीं आया, लेकिन प्रक्रिया फिर भी यही हुई है।
ये भी भगवान विष्णु में ही घटित होता है। अगला है विष्णु और उदया। अब विष्णु में विष्णु का जो उकार है वो विष्णु का उकार वो हर्ष है और धन उदया। दीर्घ होने की वजह से ये विष्णु हो जाएगा, इसको ये दीर्घ हो जाएगा, विष्णु दया बन जाएगा। ये आपको उदाहरण दीर्घ होने की वजह से, क्योंकि दीर्घ करना पड़ेगा। आकाश सवर्ण दीर्घ करने को कहता है। होत्रिकार ये सूर्य के उदय होने को बोल रहे हैं। सूर्यस्य वा उदह, तो विष्णु या सूर्य का उदय होना दोनों को बोलते हैं। इसको विष्णु शब्द सूर्य के लिए भी आया है, तो सूर्य का उदय होना या विष्णु का उदय होना, इस प्रकार इसका अर्थ आया है। होत्रिकार में क्या है कि होत्री है और रिकार है। देखो इन्होंने आ का भी उदाहरण ले लिया, ऊ का भी उदाहरण ले लिया, इन्होंने री का भी उदाहरण ले लिया। आ ई ऊ री तीनों उदाहरण इन्होंने ले लिए। री का उदाहरण इन्होंने कोई लिया नहीं है। कहते हैं री का उदाहरण कहीं जान भी नहीं पड़ता और कहीं सामान्यतः आता भी नहीं है, इसलिए आ का उदाहरण हमने ले लिया और दैत्यायरी में, दैत्यायरी ही, और ई का उदाहरण श्रीशह में, और ऊ का उदाहरण विष्णु दया में, और होत्रिकार में इन्होंने रिकार का उदाहरण ले लिया। तो इन्होंने ये 1 2 3 4 उदाहरण तो ले ही लिए, होत्री धन रिकार। तो फिर वो भी उसी तरह हो गया, कोई खास उसमें अंदर बना नहीं, क्योंकि दीर्घ ही तो करना था। बस जो पहले री का ये था, ये थोड़ा सा और लंबा सा खिंच के दीर्घ हो जाता है। ऋषि को जो री है, जो है रिकार का, ये थोड़ा और लंबा सा खिंच के दीर्घ हो जाता है, उसको दीर्घ का बोधन हो जाता है और थोड़ा बड़ा सा हो जाता है, और 2 उसमें टन होने की बजाय 1 2 3 से टन बना देते हैं। इस तरह से होत्रिकार हो जाता है। तो ये इस तरह से जो है ये अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र पूरा हुआ, और थोड़ा सा ओमांगोश अंतादिवच और अकह सवर्ण दीर्घ पर चिंतन कर ले, ताकि जो है हम अचानक से आपसे पूछें तो आप इसको बता पाए। ये 3 सूत्र पूरे होते हैं। अब मंगलाचरण कर लेते हैं पूर्णाहुति का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी। कौन से श्लोक पे पहुंची गीता वापन? मैंने आज नहीं सुना ना, अभी शाम को सुनता हूँ मैं, दिन में नहीं, मुझे समय ही नहीं मिलता। बहुत समय तो कल वही खा गए बाबा, और आज का और करार लेके गई।